हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होता है आपसे, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके क्या हैं फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा करंटली फील कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव अंडरवर्ल्ड 27 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इनका। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी हैव इट्स अ डिसेंट। 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड आई थिंक यहाँ पे इस टाइम आप दोनों सिंगल हो। यस, नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव इट्स अ पीस। 31 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 3 + 1 4, नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 6 4 9 ये लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस कुछ लोगों का स्टार साइन यहाँ पे आ रहा है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। नंबर 19 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, यहाँ पर एज हो सकती है कुछ लोगों की। नंबर 10 and 1 इंपॉर्टेंट, 10 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वी हैव रिबर्थ 42। 66 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 42 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। 4 + 2 6 and 3 + 3 6। 66 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड 99 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, कुछ लोगों की तरफ से 16 14 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है एंड आप दोनों की सेम डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है 19। सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों की कर रही हूँ, अदरवाइज़ मोस्टली मुझे 20+ या 30+ एज की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यस, सो ये जो भी इंसान है क्या महसूस कर रहे हैं जो आपके माइंड में इस टाइम, तो ऑब्वियसली आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है एंड ये पर्सन जो भी है वो किसी तरह से बहुत सारे ना फैंटेसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे इनके ड्रीम्स हैं, सपने हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ दोबारा रिश्ता बना के। बिकॉज ये इंसान जो भी है इसको आपके साथ एक रिबर्थ करनी है एंड इस इंसान को महसूस होता है कि इनके बहुत सारे सपने हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं रियलिटी में आप लोगों के साथ। इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर इस इंसान के बहुत सारे सपने हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं 3D लेवल पे। इसीलिए इनको फील होता है कि इनको रिबर्थ करनी है आप लोगों के साथ और हर हाल में जो है सिचुएशन को बेटर करना है। बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है कि आपके और इनके बीच में जो चीज़ें इस टाइम चल रही हैं उसको चेंज करना चाहते हैं और एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। बिकॉज वैसे भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक रिबर्थ की एनर्जी आ रही है, तो ये इंसान जो भी है वो दोबारा से आपके साथ रिश्ता बनाने में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। इस इंसान को ऐसे लगता है एक पैशन है आपका, जनून जैसे होता है ना, एक जनूनी एक इंसान के बहुत ज़्यादा, एक इंसान जो है वो बहुत पैशनेट है आप लोगों को लेकर। तो ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और पैशनेट इस तरह से हैं कि ये रिश्ता बना के छोड़ना चाहते हैं। हर हाल में इनको दोबारा से आपके साथ इस कनेक्शन को रिबर्थ करना है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 2 टाइम्स एनर्जी रिपीट हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन भी है, चेंजिंग करना, एक रिबर्थ करना, एक दोबारा से चीज़ों को रीजनरेट करना जो आपके और इनके बीच में चल रही हैं। जो भी पास्ट रहा है उसको फॉरगेट हो करके आपके साथ एक नया दोबारा से रिश्ता स्टार्ट करना, तो ये इंसान जो भी है वो करना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम ये जो भी इंसान है वो बहुत ज़्यादा आपके साथ एक तो स्ट्रॉन्गली कनेक्शन महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ इस पर्सन को महसूस होता है कि इनको पीस क्रिएट करना है आपके इस रिश्ते में। एंड राइट नाउ ये इंसान जो है वो जो भी पर्सन है ये इस टाइम सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को आपके और इनके बीच में दोबारा से एक पीसफुली वे में इन्होंने क्रिएट करना है। बिकॉज़ यहाँ पे ये आप देख सकते हो यहाँ पे इंसान काफ़ी अकेले हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि आप दोनों जुदा हो गए हो और जब से आप दोनों जुदा हुए हो आपके दरमियान सेपरेशन आया या किसी भी रीज़न की वजह से आपका कॉन्टैक्ट नहीं रहा, तो इस पर्सन को ऐसे लगता है आप दोनों अकेले हो गए हो। आप अपनी जर्नी में अकेले हो, ये इंसान अपनी जर्नी में अकेले हैं। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में दोबारा से वो पीस बन जाए और आप करीब आ जाओ। बिकॉज़ ये पर्सन पीस में नहीं है इस टाइम, सेपरेशन की वजह से, नाउ कॉन्टैक्ट की वजह से ये पर्सन जो है ना उसको पीस नहीं है। तो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू द पीस, जो इनको आपके साथ ऐसा लगता है जब रिश्ता बन जाएगा दोबारा से चीज़ों की रिबर्थ हो जाएगी तो ये पीस भी इनको मिल जाएगा। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स, कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड। बट ये चेंज करना चाहते हैं,
बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि आप लोगों के बीच में जो चीज़ें इस टाइम नहीं है ना, उस वजह से शायद इनको लगता है चीज़ें डे बाय डे आप दोनों की एक दूसरे को लेकर जो भी अटेंशन थी या अटैचमेंट थी वो ऐसे लगता है कम होती जा रही है। तो ये कम करना नहीं चाहते, इसीलिए चीज़ों को चेंज करने के लिए जितना इनसे पॉसिबल हो सकता है जल्दी ये रिबर्थ करना चाह रहे हैं। यस, चेंज करना चाहता है ये इंसान इस सारी सिचुएशन को, जो इनको लगता है डे बाय डे ख़त्म होती जा रही है, चीज़ें कम होती जा रही हैं, आप दोनों की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, अटैचमेंट, वो एक जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैचमेंट थी कनेक्शन को लेकर, वो इनको लगता है घट रही है आप लोगों की तरफ से। या एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसे भी ये पर्सन को फील होता है कि जैसे आप काफ़ी चेंज हो चुके हो। यस, एंड ये इनको महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी में पीस आ गया है, ठीक है, रिश्ता आपका नहीं रहा, चीज़ें आप दोनों के बीच में नहीं रहीं और आपकी ज़िंदगी में फिर भी सुकून आ गया। आप अकेले हो लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुकून है, लेकिन ये इंसान अकेला है तो इसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, बिकॉज़ इस इंसान का सुकून आपसे जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पे पीस की एनर्जी है। एंड ऑल्सो इनको ऐसा भी महसूस होता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट इनकी तरफ जो है वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। इसलिए भी रीज़न है एक इस इंसान की दोबारा से इस कनेक्शन को बनाने की, क्योंकि ये रिबर्थ करना चाहते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं जो सपने रियलिटी में पूरे नहीं हो सके। वी हैव इट्स इनर चाइल्ड। यस, इंसान का कोई ना कोई इनर चाइल्ड है, लिटिल चाइल्ड है जो ये आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, बिकॉज़ ये इंसान यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक तरह से इट्स अ स्वैन या स्वान टाइप की एनर्जी है। यहाँ पे भी स्वैन है बट वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, यहाँ पे भी एक सिंगल स्वैन है। तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं और इनको महसूस हो रही है कि आप लोगों के साथ अटैचमेंट है इस पर्सन की। इस इंसान के अंदर का एक जो आप कह लो कि बच्चा है, छोटा बच्चा जो आपको याद कर रहा है और आपके करीब आना चाहता है। नंबर 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये भी 9 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 9 की एनर्जी है, ये भी 9 है। 999 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आप लोगों का ये जो सोलो एनर्जी है वो ख़त्म होने वाली है, बिकॉज़ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सैड है। यस, आप जो भी एक दूसरे से दूर हो, तन्हा ये इंसान महसूस कर रहे हैं, उस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहे हैं। एंड लिटरली ऐसे भी फील हो रहा है जैसे ये इंसान हो सकता है रोते भी हैं विथ टीयर्स। वी हैव इट्स अ गैदरिंग। मिलना चाहता है ये इंसान आपसे डेफिनेटली। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू ये भी एनर्जी आ रही है विद अ सैड न्यूज़ एंड गैदरिंग। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान को महसूस होता है कि कहीं ये ना हो आप किसी और के साथ कमिटेड ना हो जाओ। तो वो अगर इनको पता चला ऐसा कि आप किसी के साथ कमिटेड हो गए हो या फिर किसी के साथ आप मिल रहे हो, तो वो चीज़ें इनको लगता है कि ये काफ़ी इनके लिए एक दुखी होंगी, सैड होंगी। कुछ लोग हो सकता है शायद उनको ऐसी न्यूज़ मिली है कि मे बी आप लोग गेट टुगेदर कर रहे हो या फिर आप लोग पार्टीज़ कर रहे हो, फंक्शंस कर रहे हो या फिर आप काफ़ी आउटिंग कर रहे हो, आप मिलजुल रहे हो लोगों से, इवन अपने फ्रेंड से। और कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है कि कहीं ये ना हो आपको वहीं पे कोई अच्छा प्रपोज़ल मिल जाए और आप कोई ना कोई कमिटमेंट वाला सीन बना लो, चाहे वो इंगेजमेंट है या किसी भी तरह से कोई रिलेशन है, तो वो इनके लिए बहुत ज़्यादा एक सैड चीज़ होगी जिसको ये बिल्कुल भी बियर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भी ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। एंड देन वी हैव मेन मेल पर्सन। ये इंसान जो भी है वो आपकी लाइफ का एक मेन मेल इंसान बनना चाहता है। लाइक ये इंसान आपका जो भी है ये पार्टनर बनना चाहते हैं, बिकॉज़ इस इंसान को जो भी है ना महसूस होता है कि इस पर्सन को लव पे बिलीव है और इनको ऐसा महसूस होता है कि ये आपसे प्यार करते हैं तो उनको इसका आउटकम भी अच्छा मिलेगा। यस, तो ये मिलना चाह रहे हैं आपसे विद अ गैदरिंग एंड विद अ गुड आउटकम इन लव। ये इंसान जो भी है ना ये आपके साथ मिल के आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। और कुछ लोग तो डेफिनेटली ऐसी सेलिब्रेशन करना चाहते हैं कि अपनी फैमिली में फंक्शन करके प्रॉपर अनाउंस करना चाहते हैं कि इस इंसान ने आपको चूज़ किया है एज आ पार्टनर, क्योंकि ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। यस, विद अ मेल पर्सन। आपका खुद भी मेल पर्सन बनना चाहते हैं और आपको अपनी लाइफ का भी मेन इंसान बनाना चाहते हैं, चाहे आपका जेंडर कुछ भी है। बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि अगर ये खुद अनाउंस करेंगे तो इनको फिर लव का आउटकम भी अच्छा मिलेगा, तभी ये कोई ना कोई आपके साथ एक लविंग कनेक्शन मेंटेन रह सकता है अगर ये आपको कमिटमेंट देंगे तो। यस, नंबर 14, 5, 4, 1, नीचे भी 4 की एनर्जी है, यहाँ पे 15 है। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 666 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ये इंसान आपका पास्ट लाइफ का सोलमेट है। कुछ लोगों का, सबकी बात नहीं करूँगी लेकिन कुछ लोगों का है। 18 डेट ऑफ बर्थ, यहाँ फिर एज भी हो सकती है। 15, 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 1, 4, 6, 5, 9 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है।
कुछ लोगों का एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। कुछ लोग वाटर साइन भी हो सकते हैं। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन इनको ये फील होता है कि इनका जो भी आपसे प्यार करते हैं ना, उसका आउटकम इनको अच्छा ही मिलेगा अगर ये आपके साथ कमिटमेंट बना लेते हैं तो। और ये चाहते भी हैं कि इनको आउटकम अच्छा ही मिले, बिकॉज़ ये इंसान किसी भी तरह की कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सुनना चाहते जिससे इनको सुन के दुख मिले कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया या फिर आपने किसी और के साथ कोई कमिटमेंट बना लिया या इवन की इंगेजमेंट भी कर ली है। ये नहीं, बिल्कुल भी ऐसे कुछ भी सुनना चाहते। तो ये इंसान महसूस करते हैं इससे पहले कि इनको कुछ ऐसी सैड न्यूज़ मिले, ये उससे पहले ही आप लोगों को खुद अप्रोच कर लें और रिश्ता आपके साथ बना लें। यस, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, ये अपने सपनों को ऐसे ही चकनाचूर होते नहीं देख सकते। यहाँ पे हमारे पास है ना लैंड ऑफ ड्रीम्स। ये इंसान अपने जो भी इनके ड्रीम्स हैं उनको चकनाचूर नहीं करना चाहते, उनको पूरा करना चाहते हैं रियलिटी में। सो वी हैव इट्स अ 6 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वैंड्स। राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा बर्डन है, टेंशन में है कि किस तरह से इसको इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना है और किस तरह से इस इंसान को विक्ट्री मिलेगी, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है इस इंसान पे बर्डन है, प्रेशर है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कनेक्शन में विक्ट्री की। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ऐसे महसूस होता है, बिकॉज यहाँ पे कि इन्होंने आपको यहाँ तो आपका दिल तोड़ा है, यहाँ फिर हो सकता है इस इंसान ने ओबियसली आपको रिजेक्ट किया है। तो ये दिल आपका तोड़ने की वजह से इस इंसान को ऐसे लगता है उस चीज़ का एक बर्डन है, ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। इनको महसूस होता है कि इनकी गलती है आपके साथ सेपरेशन करके या फिर आपका दिल तोड़ के या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया इवन के, या फिर कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान ने ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्शन आपको ऐसी दी है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी, आपको काफ़ी दुख हुआ है, डीप इमोशनल पेन से आप गुजरे हो। बट अभी ये इंसान खुद भी आपको रिजेक्ट करने के बाद या फिर आपके साथ रिश्ता तोड़ने के बाद, आपका जो भी रिलेशन कनेक्शन था वो तोड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुद भी दुखी हैं, खुद भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डीप इमोशनल पेन से गुजरे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है। तो ब्रेकअप के बाद ये इंसान खुद भी काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी बर्डन में है कि किस तरह से इनकी दोबारा से इस कनेक्शन को ये सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी एफर्ट करें जिससे इनको विक्ट्री मिल सके, बिकॉज ये हर हाल में विक्ट्री चाहते हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं। यस, बिकॉज ये इंसान आपसे जो सेपरेशन हो चुका है या जो भी आपका दिल तोड़ा है ना, उस सिचुएशन में ये इंसान खुद भी काफ़ी दुखी हैं। तो माफ़ी मांग के इस बर्डन को रिलीज़ करके आपके साथ इस कनेक्शन में दोबारा से सक्सेस चाहते हैं। सो नंबर 3 and 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 10 and 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 10 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 36 31 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एरीज लियो सैजिटेरियस एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो इस टाइम जो ये इंसान है ना, इसका दिल टूटा हुआ है क्योंकि इन्होंने आपका तोड़ा था। आपका तोड़ने के बाद इस टाइम वो प्रेशर है, स्ट्रेस हो रहा है कि इन्होंने ये क्या कर दिया है, आपको दुखी किया। तो अब उस चीज़ का आप कह लो कि एक रिस्पॉन्सिबल ये इंसान खुद को महसूस करते हैं कि ये खुद हैं। और अगर ये इंसान ऐसा महसूस करें कि आपका प्यार घट गया है या फिर आपका इंटरेस्ट इनकी तरफ नहीं रहा वो जो पहले था, तो वो उनको फील हो रहा है कि इनकी अपनी खुद की वजह से है। बिकॉज़ इस इंसान ने आपको पेन इतनी दी है, हर्ट इतना किया है कि आप लोगों ने इस इंसान की तरफ इंटरेस्ट लेना ही बंद कर दिया। एंड वी हैव एस ऑफ क्लाउड्स, न्यू आइडियाज़। ये इंसान कोई ना कोई न्यू आइडियाज़ बना रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करनी है। बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये इंसान क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं चीज़ों को चेंज करने के लिए। ट्रांजिशन की एनर्जी है, ये इंसान को महसूस होता है कि चीज़ें तभी चेंज होंगी जब ये इंसान आपसे बिल्कुल क्लियर कट बात करेंगे और जो भी ये इंसान इस टाइम सोच रहे हैं उसको आपके सामने थ्रू वर्ड्स, थ्रू कम्युनिकेशन बताना भी चाहते हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, आपके साथ कन्वर्सेशन करने में काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो एयर साइन की एनर्जी आ रही है, एयर साइन एंड फायर साइन की एनर्जी है, बट एयर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो ऐसे लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस इंसान के माइंड में बहुत सारा कुछ है जिसको ये आपको बताना चाहते हैं। यस, बट दे आर मेकिंग अ न्यू आइडियाज़, न्यू प्लानिंग, जिससे आप दोनों के बीच में सिचुएशन हील हो सके, काम हो सके, ठीक है, चेंज हो सके बेसिकली। बिकॉज इस टाइम आपका जो भी ब्रेकअप चल रहा है ना, इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि वो सिचुएशन से ना इस इंसान को कुछ मिला नहीं है। वो सिचुएशन जो भी आपके बीच में चल रही है वो इसको कुछ सर्व नहीं कर रही। आपको हर्ट किया था तो बदले में इस इंसान को कुछ भी नहीं मिला सिवाय खुद ही हर्ट होने के। तो वो आप चीज़ों को चेंज करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में भी डिस्टेंस भी हो सकता है एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपके बीच में जो है ना वो
डिस्टेंस आ चुका है, यहाँ तो सेपरेशन की वजह से आ चुका है, यहाँ पर ऑलरेडी आपके बीच में डिस्टेंस था, बट ये इंसान आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। मुझे लग रहा है ट्रैवल यहाँ पे इन्वॉल्व है। यस तो जो भी कुछ आपके और इनके बीच में, अगर क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स की एनर्जी है, कोई जैसे आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही है, यहाँ पर इस इंसान ने आपको समझने में कुछ गलती कर दी है या फिर आपको गलत समझ लिया है किसी बात को लेकर, तो ये अब महसूस कर रहे हैं कि उनको क्लियर करना है उस चीज़ को। यस सो ये सोच रहे हैं कुछ ना कुछ नया आइडिया, नई प्लानिंग, बिकॉज इस पर्सन को हर हाल में विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए इस कनेक्शन में, और उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके साथ बात करना। तो ये बात करेंगे और आपकी तरफ कोई ना कोई आप एक फ़िज़िकली मूव भी लेना चाहते हैं जिससे आपसे मिल के हर चीज़ को क्लियर कर सकें, बिकॉज इस इंसान को अपने ऊपर से बर्डन रिलीज़ करना है, जो कि इस टाइम विद टाइम बहुत प्रेशर आ रहा है इस पर्सन पे। अपने आप को ये इंसान बेसिकली कसूरवार समझ रहे हैं कि इन्होंने वाकई गलत किया। तो जिन्होंने गलत किया है आपके साथ, टू मच किया है, आपको हर्ट किया है, वो इंसान डेफिनेटली अब आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दिख रही है कि इंसान आने वाले टाइम में आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, चीज़ों को काम डाउन करने के लिए, हील करने के लिए, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही कामिंग वे में आएंगे आपकी तरफ। मतलब बिल्कुल सुकून से ये इंसान आपकी सुनेंगे भी और आपको अपनी भी सुनाएंगे और फिर चीज़ों को चेंज करेंगे। यस सो नंबर 11 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 111 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यहाँ पे टेट्रा 6 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ का सोलमेट का कनेक्शन है। यस एंड नंबर 16 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप दोनों की एज सेम भी हो सकती है, लाइक 36, अदरवाइज़ आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 6 या 3, 1 भी हो सकता है। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। जान लेते हैं कि ये नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपकी तरफ। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या मूव ले सकते हैं वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है। ओके वी हैव इट्स अ टेम्परेंस, जस्ट ब्रीथ। ओके ये 2 कार्ड हैं। वी हैव इट्स अ साइकिल एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ जेम्स। आने वाले टाइम में ऐसे दिख रहा है इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने वाली है। यस और उसी नीड की वजह से ये इंसान चीज़ें जो भी आपके बीच में चल रही हैं उनको हील करने के लिए, उनको चेंज करने के लिए फाइनली कोई ना कोई डिसीजन बनाने वाले हैं। बिकॉज़ ऐसे लग रहा है कि ये इंसान फर्दर चीज़ों को आप डिले नहीं करना चाहते और ख़ुद अपनी किस्मत पे बिलीव करके आपसे मिलने की मुझे लगता है एफ़र्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। बिकॉज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत महसूस होनी है आने वाले टाइम में, और फिर बिल्कुल चीज़ों को ये काम डाउन करेंगे और हील करके आपकी तरफ डेफिनेटली अपने आप को हील करके आपकी तरफ आएंगे और चीज़ों को हील करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज़ यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, ये इंसान बैलेंस बनाएंगे और हार्मनी बनाएंगे। बिकॉज़ इस इंसान को आने वाले टाइम में नेक्स्ट मूव में यही चीज़ फील होने वाली है कि आपके बीच में एक बैलेंस्ड बनना, एक हार्मनी के साथ कनेक्शन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोनों एक दूसरे को जो है वो फीड करें। बिकॉज़ वन साइडेड कनेक्शन कभी भी नहीं चलते, सर्टन टाइम के लिए चलेंगे, लॉन्ग टाइम नहीं चलेंगे। तो उसमें आपको इक्वल गिव एंड टेक के साथ काम लेना होता है, तभी रिश्ता चलता है। चाहे वो किसी भी तरह का कोई लविंग कनेक्शन है या वट एवर कोई भी फ्रेंडशिप है या किसी भी तरह का कनेक्शन है। तो ये इंसान आने वाले हैं आपकी तरफ बहुत जल्द विद द साइकिल्स। जो भी आपके बीच में चीज़ें चल रही हैं उसको एंड करके आपकी तरफ आने वाले हैं। और वैसे भी मुझे लग रहा है आपके बीच में जो भी इस टाइम डेस्टिनी की तरफ से विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत की तरफ से जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही हैं आने वाले टाइम में वो डेफिनेटली रिजॉल्व होने वाली हैं, और फिर लक डेफिनेटली साथ देने वाली है इस इंसान का भी और आपके इस कनेक्शन का भी, और ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं। यस टाइमिंग मैं यहाँ पे आपको नहीं मेंशन करूँगी, कोई भी टाइमिंग हो सकती है। आप जस्ट जो है वेट नहीं आपने करना, पॉजिटिव रह सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो एंड अपने लाइफ पे फोकस करो आप, बस मैं आपको यही कहूँगी। सो नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है, नीचे भी 14 की एनर्जी थी। 5 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 555 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। अदरवाइज़ बाकी स्टार साइन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।